हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप सबों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये मेरा पहला वीडियो है। इस पे मैं किसी बात पे चर्चा कर रहा हूँ। तो टॉपिक मेरा ये है कि बच्चे जो हैं वो मस्जिद में बदमाशी क्यों करते हैं। आप सब जानते हैं पीछे की जो सफ होती है वो बच्चों की सफ होती है। ज्यादातर देखा जाता है पीछे बच्चे ही रहते हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा और जानते हैं बच्चे बदमाशी करते हैं। बच्चे जो हैं मस्जिद में खुतबे के दौरान, नमाज के दौरान बदमाशी करते हैं, बातचीत करते हैं, शोरगुल करते हैं। और ये चिंता का विषय है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये हमारे गांव में ज्यादातर देखा जा रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। और जब नमाज खत्म हो जाती है, सलाम फेर लेते हैं, सलाम फेरते ही बच्चे 1 2 3 हो जाते हैं, भाग जाते हैं मस्जिद से, और उसके साथ कुछ बड़े भी चले जाते हैं। तो हमारे माशरे में, हमारे इलाके में, हमारे मस्जिदों में हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने बच्चों में यहाँ तक देखा है, बे बात तो आम सी हो गई है, बे की कोई बात ही नहीं है। मैंने बच्चों में यहाँ तक देखा है कि वो गालियों से भी बात करते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मस्जिद हम क्यों जा रहे हैं। बच्चों का ध्यान खुतबे में होता ही नहीं है। बच्चे समझते ही नहीं है कि ये अल्लाह का घर है। तो आखिर बच्चों में ऐसी हरकत क्यों आ रही है? क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं? पढ़ जाते हैं। 80% बच्चे जाते हैं, 10-20% हो सकता है गाँव में नहीं जाता हो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें किसकी गलती है? बच्चों की गलती है, टीचरों की गलती है, बच्चे की पेरेंट्स की गलती है। मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी की गलती देखता हूँ तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स की गलती है। बच्चों के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? क्या आपने कभी बच्चों से पूछा है कि वो स्कूल से क्या पढ़ के आते हैं? क्या आपने बच्चों से कभी पूछा कि ट्यूशन में आज क्या पढ़ाया गया? क्या आपने टीचरों से कभी मुलाकात की? क्या आपने टीचरों से बातचीत की कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कैसा है? नहीं। हम लगे हुए हैं सिर्फ खाने और पीने में, खाना है, सोना है। तो बात यहाँ पे मस्जिद की थी। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, बताना होगा कि बच्चे, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। वहां पे शोर गुल बदमाशियां नहीं करनी है। हमें अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाना है। अगर हम नहीं सिखा पा रहे हैं तो हमारे जो इमाम साहब हैं उनसे सिखवाइए। हमारे इमाम साहब के पास उन्हें ट्यूशन दीजिए। और हमारे बच्चों को अदब सिखाइए, नमाज पढ़ने का तरीका बताइए। बच्चों को बताइए कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। जब हम मस्जिद जाएं, कौन सी दुआ पढ़नी है, कौन सा पैर पहले मस्जिद में अंदर करना है, मस्जिद में हमें किस तरह बैठना है, हमें नमाज किस तरह पढ़नी है। जब खुतबा हो हमें हो हल्ला नहीं करनी है। हमें अपने बच्चों को ये बात बतानी होगी।
ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پیچھے کون سے بچے بیٹھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بدمعاشی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں گھر میں کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بچوں مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ بدمعاشی نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ ہر چیز طور طریقہ پہ ہوتی ہے. تو میں سارے پیرنٹس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو بتائیے کہ بچوں جب مسجد جاؤ تو وہاں پہ طریقے سے بیٹھو، طریقے سے نماز پڑھو. وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ شور گول باتیں نہیں کرنی ہے، وہاں پہ ہمیں خطبہ سننا ہے. جب نماز ہو ہمیں طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے دوران ہمیں ہو ہلہ نہیں کرنی چاہیے. بچوں کو بچے نہ سمجھیں، اسے اس کے کل کے لیے تیار کیجیے، اس پہ دھیان دیجیے. بس چلتا ہوں. السلام علیکم.